तो नमस्कार जी। आज हम आए हुए हैं फतेहपुरी गांव में, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के सुनील जी के खेत में। इन्होंने जो है हमारा 414 भी लगाया हुआ है और 427 भी जो नया हाइब्रिड हम लोगों ने दिया था। तो अभी जिस खेत में खड़े हैं हम, इसमें 427 सरसों लगी हुई है। तो एक बार सुनील जी से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कब आप बिजाई करी थी, क्या क्या इसमें आपने फर्टिलाइजर दिया है। तो सुनील भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। तो एक इसकी बिजाई कब करी थी आपने? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को करी थी। तो ये लगभग हो गई आपकी 90-95 दिन की हो हाँ, गई। तो अभी इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताओ, इसमें आपने जैसे बिजाई में क्या डाला? बिजाई में पहले 1 कट्टा डीएपी का लगाया, हाँ हाँ। फिर बिजाई करी, बाद में 1 कट्टा पर 1 कड़ यूरिया डाल करके पहले पानी पे स्प्रे। यूरिया। हाँ, हाँ। कोई स्प्रे भी किया है क्या? नहीं कोई स्प्रे नहीं करा। अच्छा अच्छा। तो अब कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। बढ़िया लग रहा है। ये देखो इसमें फुटाव भी बहुत ज़्यादा है और आपने देखा होगा फली भी ठीक है और कुल मिलाकर फसल की झड़त भी अच्छी आएगी। कितने किले में लगाई हुई है आपने? 5 किले में। तो पिछले साल लगाई थी या पहली बार ही लगाई? 1 किला लगाया पिछली बार। 1 किला पिछली बार लगाया था। हाँ तो अभी 5 किले में लगाई आपने। हाँ, तो सारी अगर एडवांटा की बात करें तो सब 414 लगाने लग रहे हैं, आपने 27 पे कैसे गए आप? मैंने पिछली बार लगाई थी, इसमें झड़त मेरे को 30-32 मन के लमसम आई थी, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। तो अभी अगर बात करें फुटाव की, तो मेरे विचार से काफ़ी अच्छा फुटाव भी फुटाव है। काफ़ी है आपकी और शीर्षों से ज़्यादा फुटाव है। हाँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ एक हो रहा है इसमें, जैसे आपने देख रहे हैं इसमें खेत में घूम रहे सभी में कोई रोग दिखाई दे रहा है? नहीं अभी तक कोई रोग नहीं है इसमें। रोग नहीं है। हाँ। जबकि मौसम इस बार अनुकूल नहीं है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो बहुत सारी सरसों में तो रोग भी आने लगे अभी। नहीं हमारी में तो कोई रोग नहीं है, बिल्कुल फुटाव सही चल रही है। अभी से और इसकी हाइट आएगी और अच्छी फसल होगी, तो पैदावार अच्छी आएगी। तो अभी इसमें आपने एक पानी लगाया है? 1 पानी लगाया। तो मेरे विचार से और जरूरत नहीं और अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश हो गई। बारिश हो गई उसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं। तो जो अन्य सरसों लग रही है आपके गांव में, उसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क इसमें यह है कि एक तो इसमें फुटाव ज़्यादा है, हर पत्ते का फुटाव है, फुटाव भी इसके साथ साथ चल रहा है, पूरा पार जा रहा है और उसके फली भी आ रही है। और मेन कहानी यह है कि इसमें कोई रोग नहीं है नीचे से ऊपर तक। और फली है जिस टासर में, उसकी भी लंबाई इनसे ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है। अगर यही पौधा देखें हम इसमें, तो ये एक ही पौधा है। एक ही पौधा है। हाँ, देखो तो इसमें नीचे से फुटाव है। हाँ, हर पत्ते के साथ में फुटाव है। हाँ। देखो आप जितने भी टासर में भी जो पत्ते चल रहे हैं उसके साथ भी फुटाव पे फुटाव आ रहा है। देखो आप, और फली भी मेरे को उन शीर्षों और शीर्षों से ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, इसमें कुछ ज़्यादा संख्या है फलियों की। हाँ बिल्कुल, ये लंबी भी है, लंबी भी है और फलियों की भी संख्या ज़्यादा है इसमें। तो क्या लग रहा है अभी आज खेत देख कर खेत को? मेरे हिसाब से 35 मन सरसों होने की उम्मीद है, अगर मौसम सही रहा तो। अभी जैसे इतनी बारिश हो गई, मौसम में नमी बहुत है, अगर इस सिचुएशन में भी ये 35 मन के आसपास आती है। हाँ 35 मन के आसपास आ जाएगी। तो मेरे विचार से फिर कोई मुकाबला नहीं है सर। नहीं फिर सरसों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सी भी कंपनी का मुकाबला नहीं है सरसों। तो अभी जैसे देखा पूरे उसका खेत को देखते हैं तो लगभग, और ये तो मैंने वो सब बाजरा के ऊपर लगाई हुई है, अगर भदवाड़ रख करके लगाता 40 मन की एवरेज पा जाती। अच्छा, ये मतलब दो फसली है? दो फसली है, बाजरा के ऊपर लगा रखी है। तो दो फसली होने के बाद फिर तो बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। अगर भदवाड़ खेत होता तो ये 40 मन के पास हो जाते। 40 पास होती है। और इसमें मैंने करीबन 600-650 ग्राम ही बीज घेरा है। बिजाई भी 650 ग्राम की है, कोई 1 किलो 1.5 किलो कोई नहीं, 600-650 के लमसम है बीज। अच्छा, 600 ग्राम का रहा है। तो लोग तो यहाँ पे 1 किलो 1.25 किलो तक डालते हैं। हाँ डालते हैं। और देखो बिल्कुल आपने दिखाई दे रही है, खेत भरा हुआ है, बिल्कुल निकल नहीं सकता इंसान शीर्षों से, अगर कोई घुस जाए तो निकल नहीं पाएगा, इतना फुटाव है। फुटाव भी ज्यादा है और कुल मिलाकर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है फसल। मेरे आपने तो बीज की भी बचत कर ली इसमें। हाँ बीज की बचत 600-650 ग्राम बिजाई की है। ये तो सभी किसानों के लिए मेरे विचार से, अगर ये रखे ना बीज, जितना कम रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, फुटाव भी अच्छा आता है। और मेरे हिसाब से तो ये और कम बोनी चाहिए इसमें, फुटाव के हिसाब से अगर देखें तो और 100-150 ग्राम कम बोते बिजाई में, तो भी इसका फुटाव और ज़्यादा बढ़ता, खेत भर जाता है इससे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, ये दो फसली है, मतलब हाँ, दो फसली है। अगर दो फसली का मतलब होता है पहले बाजरा की बिजाई हुई, उसके बाद सरसों। अगर पहले खाली खेत होता खाली खेत होता है, जब सरसों की बिजाई करते तो मेरे हिसाब से सरसों इससे सवाई होती है इस खेत में। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे पिछली बार आपने लगाई थी ये, तो जब हम काटते हैं तो कई बार हमें झड़ने की शिकायत मिलती है। नहीं कोई झड़ने की शिकायत नहीं। मैंने एक ही खेत के अंदर 2 किलो खेत था कट्ठा, उसमें आधे में पाइनर 46 लगाई, आधे में ये आप वाली लगाई। तो जब काटी ना तो इसका कलिया भी बहुत मजबूत होता है, लीला
ये नहीं है कि वो पाइनर की तरह टूट करके रोग आ जाए वो हो जाए। इसका कलडिया भी बहुत मजबूत, हमने तो उसी किला कलडिया काट करके लगाए रोटी पाने के लिए भी। और इसकी मतलब झड़त झुड़त की कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी सी इसमें ये है कि भाई टाइम पे कटाई कर दो, नहीं तो सरसों तो जो भी है ज़्यादा पक जाएगी तो फिर वो झड़ने की शिकायत हो जाती है। तो इसका मतलब ये है सुनील भाई, आप मतलब इससे संतुष्ट हो पूरी हाँ तरीके मैं से? संतुष्ट हूँ, इसलिए ही तो पिछले साल से मैंने 1 की बजाय 5 लगाए हैं, 5 गुना कर दिया। अब रिपोर्ट ओके है तो अगली बार और 5 गुना बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील भाई। ठीक है भाई, राम राम।